वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन फंक्शंस। आज के लेक्चर में हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करेंगे और उससे संबंधित जो बातें अभी तक हमने सीखी हैं वो मैंने इस पेज पर समराइज़ किया हुआ है। तो जो सबसे बेसिक वर्जन है इंक्लूजन एक्सक्लूजन का वो है ये। तो अगर ए और बी दो फाइनाइट सेट्स हैं तो उन दोनों की यूनियन की जो कार्डिनैलिटी है वो हम उन दोनों की कार्डिनैलिटी और उन दोनों के इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से वो निर्धारित हो जाता है। इसका स्लाइटली अपग्रेडेड वर्जन कि अगर हमारे पास तीन फाइनाइट सेट्स हैं तो उन तीनों के यूनियन की कार्डिनैलिटी उनकी इंडिविजुअल कार्डिनैलिटीज़, उनके पेयर वाइज इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी और उन तीनों के इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी से निर्धारित हो जाती है इस फॉर्मूले से। तो प्रश्न ये है कि क्या कोई जनरल फॉर्मूला है? अगर हमारे पास A1 अप टू AN फाइनाइट सेट्स दिए हुए हैं, n कोई नेचुरल नंबर है, तो क्या इनके यूनियन को हम इसी प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है? तो वो जो फॉर्मूला है वही है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आज हम उसे स्टेट करेंगे और प्रूव करेंगे। तो जो हमारा मेन इनपुट होगा या जो मेन टूल होगा वो ये होगा रियल वैल्यूड फंक्शंस में जो हमने सीखा कि अगर x कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो ऐसे किसी फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। कोडोमेन डोमेन कुछ भी हो सकती है। कोडोमेन अगर रियल नंबर्स है तो उस फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। अब अगर हमारे पास दो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं जिन दोनों की डोमेन सेम है तो उन फंक्शंस को जोड़ा जा सकता है, डिफरेंस किया जा सकता है और प्रोडक्ट किया जा सकता है। तो द सम ऑफ एफ एंड जी इज डिफाइंड एज अनदर फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर इस फॉर्मूले के द्वारा। एफ प्लस जी इज जस्ट अ नोटेशन फॉर दिस फंक्शन जो कि एक्स पे क्या आउटपुट देता है, एफ का आउटपुट लें, जी का आउटपुट लें और दोनों को जोड़ दें। ये दोनों ही रियल नंबर्स हैं तो इन्हें जोड़ा जा सकता है। तो बस वही है, ये जो प्लस है ये ऑर्डिनरी प्लस है, ये जो साधारण प्लस होता है हमारा रियल नंबर्स का वही ये है। ये वो प्लस है जो हम डिफाइन कर रहे हैं। ये प्लस और ये प्लस एकदम अलग है, इन दोनों में कोई ऐसा नहीं है कि कोई संबंध नहीं है, पर ये दोनों सेम नहीं है। भले ही इन दोनों का नोटेशन एकदम सेम है, दिखने में एकदम सेम है, पर ये दोनों हैं सेम नहीं, क्योंकि ये जो है ये फंक्शंस को जोड़ता है और ये जो है ये नंबर्स को जोड़ता है। इसके माध्यम से हम उसे डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो इसी तरीके से डिफरेंस और प्रोडक्ट को हमने डिफाइन किया था और फिर हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ फॉलो होता है। जैसे कि रियल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ फॉलो होता है। अगर एक्स वाई जेड तीन रियल नंबर्स हैं तो एक्स टाइम्स वाई प्लस जेड इज एक्स वाई प्लस एक्स जेड। उसी तरीके से फंक्शंस में भी हो जाता है। अगर तीन फंक्शंस हैं एफ जी एच, तीनों का डोमेन अगर एक्स है और तीनों ही रियल वैल्यूड हैं तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टीज़। ओके, और ख़ास तौर पर हमने इंडिकेटर फंक्शंस की बात करी थी। अगर हमारे पास कोई भी सेट है एक्स और उसका कोई सबसेट है ए, तो हम इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ए डिफाइन कर सकते हैं। इट्स अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर जो कि एक्स पर क्या आउटपुट देता है, 0 इफ एक्स इज नॉट इन ए एंड 1 इफ एक्स इज इन ए। ठीक है, तो इंडिकेटर फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिकेटर फंक्शंस की। अगर एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और अगर हम दो सबसेट्स ले लें एक्स के, ए और बी, तो उनका जो उनके इंडिकेटर फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इस प्रकार डिफाइन है, उनके इंडिकेटर फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो उनके इंटरसेक्शन का इंडिकेटर फंक्शन है। सो दैट्स वेरी नाइस। सिमिलरली और दूसरी प्रॉपर्टीज़ जो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, हमने इसकी चर्चा करी थी। तो ये सारी बातें हम उपयोग में लाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आज कोई प्रॉब्लम्स नहीं है प्रैक्टिस के लिए, सीधा हम मटेरियल पर आते हैं। और जो सबसे मेन मुद्दा है, जो सबसे मेन पॉइंट है इस लेक्चर का जो हमें सीखना है, वो मैं इस एकदम सिंपल एग्जांपल से इलस्ट्रेट करना चाहता हूँ। तो अगर हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है एक्स, राइट, तो हमारे पास कोई भी फाइनाइट सेट है एक्स और उसमें हमने दो सबसेट्स ले लिए, तो ये एक फॉर्मूला हम यहाँ पे स्टेट कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी की कार्डिनैलिटी इस फॉर्मूले से दी जाती है। Recall what is the complement of a? Complement of a is those things in x which are not in a, right? So complement of a को लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x और फिर माइनस a। ये सब हमें पता है। तो ये सबसे पहले देखते हैं
कि ये ट्रू क्यों है, और फिर इसको हम एक दूसरे तरह से प्रूव करेंगे। इसका हम बेसिकली दो प्रूफ देंगे। एक प्रूफ जो हमने चीज़ें पहले सीखी उसके माध्यम से, और फिर दूसरा प्रूफ एक दूसरी टेक्निक से, और वो टेक्निक मैटर करती है। इस लेक्चर के केंद्र में वो टेक्निक है। तो हियर इज़ फर्स्ट प्रूफ। तो सबसे पहले डिमॉर्गन्स लॉ, या पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, शायद डिमॉर्गन्स लॉ ही बोलते हैं। बड़ी सरल सी बात है कि ये जो चीज़ है, दिस इज़ नथिंग बट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो ये हमने पहले देखा था। अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मुझे भी याद नहीं रहता। जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसे प्रूव कर लेता हूँ। दिस इज़ एन एक्सरसाइज। फिगर देख करके आप तुरंत ये बात समझ जाएंगे। कोई चीज़ अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है और बी कॉम्प्लीमेंट में है, यानी कि ए और बी दोनों में नहीं है, ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, यानी ए यूनियन बी के बाहर है, यानी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है। तो ये तो शाब्दिक तरीके से मैंने बोल दिया, पर आप इसे एकदम लिख के सटीक तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम ये बात समझ गए तो इसकी जो कार्डिनैलिटी हुई वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनैलिटी हो जाएगी। पर कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनैलिटी क्या है? कार्डिनैलिटी ऑफ एक्स माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी, राइट। किसी भी सबसेट एस की जो कॉम्प्लीमेंट की जो कार्डिनैलिटी है वो कार्डिनैलिटी ऑफ एक्स माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एस है, तो वही यूज़ किया है। दिस इज एस बेसिकली। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच। एंड नाउ वी विल यूज़ द फैक्ट कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है। कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड दैट्स इट। ये जो कार्डिनैलिटी है वो इसके बराबर है, जो कि इसके बराबर है। पर अब हम इसका एक दूसरा प्रूफ देंगे जो कि इस लेक्चर के मूल में है, राइट। तो सबसे पहले ये जो कार्डिनैलिटी है इसको हम लिखेंगे ऐसे। दिस इज नथिंग बट समेशन इंडिकेटर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये हमने शुरुआत में लेक्चर की भी देखा था, ऑल्दो ये पॉइंट पे मैं स्ट्रेस नहीं किया। मैंने केवल वो कुछ 4 बुलेट पॉइंट्स थे उनमें से एक को ही डिस्कस किया, पर पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था, तो ये क्लियर होना चाहिए। एंड नाउ वी विल यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिकेटर फंक्शंस, मतलब फर्दर प्रॉपर्टीज़। ये भी एक प्रॉपर्टी थी इंडिकेटर फंक्शंस की, पर अब जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें यूज़ करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट, राइट। ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है एग्जैक्टली एक ही बात है। इंडिकेटर ऑफ इंटरसेक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ द इंडिकेटर्स। पर अब प्रोडक्ट की परिभाषा क्या है? प्रोडक्ट में एक्स फीड करें या इंडिविजुअल चीज़ों में एक्स फीड करके प्रोडक्ट करें, एक ही बात है। सो दिस इज इक्वल टू ग्रेट। पर कॉम्प्लीमेंट का जो इंडिकेटर होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का इंडिकेटर, हम इस पे बात कर चुके हैं पिछली बार, वो इसके बराबर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो वैल्यू है दिस इज़ अ रियल नंबर, दिस इज़ इधर 0 और 1 इज इक्वल टू दिस नंबर। बहुत सरल सी बात है। अगर x ए कॉम्प्लीमेंट में है तो ये 1 बन जाएगा, पर अगर x ए कॉम्प्लीमेंट में है तो ये 0 है, एंड देयरफॉर ये भी 1 बन जाएगा। और अगर x ए में है तो ये 0 बन जाएगा, और अगर x ए में है तो ये चीज़ 1 है, देयरफॉर दिस होल थिंग इज़ 0। तो ये दोनों बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, और ये बराबर हैं, बस वही कह रहा हूँ। बट दिस इज इक्वल टू, दिस इज योर बेसिक हाई स्कूल अलजेब्रा। दिस इज वन ब्रैकेट, दिस इज अनदर ब्रैकेट, जिसमें केवल रियल नंबर्स लिखे हैं, कोई भूतिया चीज़ नहीं लिखी हुई है। तो इनको हम जैसे ब्रैकेट्स खोलते हैं वैसे खोल लेंगे। पर ये क्या है? दिस इज द इंडिकेटर ऑफ ए एट एक्स, इंडिकेटर ऑफ बी एट एक्स, और उनका प्रोडक्ट। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहीं पे ही चेंज कर देता हूँ। दिस इज सेम एज इंडिकेटर ऑफ ए टाइम्स इंडिकेटर ऑफ बी, और उसमें एक्स फीड किया। ठीक है, जस्ट एक स्टेप थोड़ा सा स्किप किया है मैंने। ओके, बट नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द इंडिकेटर ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, उसको भी यहीं लिख देता हूँ। इंडिकेटर ऑफ
सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ इंडिकेटर्स इज इंडिकेटर ऑफ इंटरसेक्शन, जो हम दोबारा से यूज़ कर रहे हैं, पहले भी ये बात आई थी. सो दिस इज इंडिकेटर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ग्रेट. एंड नाउ जब इस समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जब वो 1 पे आएगा तो 1 इज गेटिंग एडेड हाउ मेनी टाइम्स, जितने भी एलिमेंट्स एक्स में हैं उतने टाइम्स, तो हमें एक मॉड एक्स मिलेगा. फिर जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एज वी रन ओवर द एलिमेंट्स ऑफ एक्स, दिस विल गिव अ काउंट ऑफ मॉड ए, क्योंकि कितनी बार ये 1 देगा उतनी ही बार जितनी बार हम इसमें ए के एलिमेंट्स फीड करेंगे. सो वी विल गेट माइनस मॉड ए, सिमिलरली वी विल गेट माइनस मॉड बी, एंड देन प्लस मॉड ए इंटरसेक्शन बी. वेरी सिंपल. तो ये जो आइडिया है कि इस कार्डिनैलिटी को एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में बदल दिया और फिर जो बेसिक जनरल अलजेब्रा होता है वो यूज़ कर लिया. तो इन दोनों प्रूफ्स में फंडामेंटल डिफरेंस है. ओके, सो विद दैट लेट अस प्रोसीड. तो जो जनरल इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है. काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में, पर है नहीं. एक्स इज सम फाइनाइट सेट नॉन एम्प्टी और उसके कोई सबसेट्स हैं हमारे पास A1 अप टू AN. अगेन हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये कोई डिफरेंट है एक दूसरे से, ये सबसेट्स डिस्टिंक्ट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, सब सेम भी हो सकते हैं. और थ्योरम क्या बोलता है कि द कार्डिनैलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. तो पहली इसमें जो टर्म है वो तो हम समझ ही रहे हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ एक्स. दूसरा टर्म भी हम समझ रहे हैं. ये क्या बोल रहा है कि इंडिविजुअली हर एक AI की कार्डिनैलिटी लें और फिर उसे जोड़ दें. पर ये दूसरा टर्म शायद अभी हमें ना समझ में आ रहा हो, अगर समेशन सिंबल पे उतना पहले हमने अगर आपने पहले ये समेशन सिंबल नहीं देखा तो शायद ये बात नहीं समझ में आ रही हो. तो ये मैं समझा देता हूँ. व्हाट डज दिस मीन. ये जो सिंबल है, एक बार n=3 के लिए समझाता हूँ. तो इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है कि जितने भी I और J ऐसे हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, उनके लिए ये संख्या निकालें और फिर जोड़ दें. तो अगर I को 1 लिया तो J के लिए 2 संभावनाएं हैं, फिर 2 या 3. और अगर I को 2 लिया तो J के लिए एग्जैक्टली फिर एक ही संभावना है 3, तभी ये सेटिस्फाई होगा. तो I = 1 पे J की 2 संभावनाएं हैं, A1 A2 मिला उससे और A1 A3. और I = 2 के लिए फिर एक ही संभावना है J की. और अगर I को 3 ले लेंगे तब तो कुछ भी नहीं है. I को 3 ले लिया तो ये हो ही नहीं सकता, सेटिस्फाई ही नहीं हो सकता. ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है, रिमेंबर. So this is what that becomes. Similarly for general n, आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या, और उसी तरीके से इन सब चीज़ों का भी मतलब आप समझ गए होंगे. ठीक है. सो दिस इज योर जनरल फॉर्मूला फॉर इंक्लूजन एक्सक्लूजन. नोट दैट यहाँ पे जो साइंस हैं वो ऑल्टरनेट हो रहे हैं, प्लस माइनस, इसीलिए आखिरी टर्म में ये -1 to the n लिखा हुआ है. ओके. और इसी चीज़ को दूसरी तरह से लिखने का तरीका ये है. यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं इनको भी एक समेशन सिंबल के इस्तेमाल से पैक कर दिया. ठीक है. सो दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन. इंक्लूजन एक्सक्लूजन का एक और फॉर्म है, वो है ये, जहाँ पे हम सीधा यूनियन की बात करते हैं. A1 यूनियन A2 यूनियन ... AN. इसकी कार्डिनैलिटी हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. और यही हमारे लिए ज़्यादा फेमिलियर है, क्योंकि जब हम लिखते हैं A यूनियन B की कार्डिनैलिटी तो वो इस थ्योरम से आ रहा है, उस थ्योरम से डायरेक्टली नहीं आ रहा है. राइट. अगर हमें A यूनियन B की कार्डिनैलिटी चाहिए, इसको A1 बोल दें, उसको A2 बोल दें, तो बेसिकली n=2 के लिए ये जो थ्योरम है वो हमारा यूजुअल जो सबसे बेसिक इंक्लूजन एक्सक्लूजन है वही है. तो इन दोनों में संबंध क्या है. डे मॉर्गन्स लॉ. बेसिकली द पॉइंट इज कि ये जो कार्डिनैलिटी है, दिस इज बाय डे मॉर्गन्स लॉ इक्वल टू दिस कार्डिनैलिटी. ये नोट किया और वहाँ से एकदम स्पष्ट है कि ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों थ्योरम्स एग्जैक्टली एक हैं. एक बार जब हमें ये बात समझ में आ गई तो ये दोनों एकदम एक हैं. ओके. सो अब पॉइंट है कि इसे प्रूव कैसे करें, और मेन आइडिया हम देख ही चुके हैं, पर फिर भी मैं पूरी डिटेल्स देना चाहता हूँ. तो जो टेक्निकल कोर है इसका वो है ये स्टेटमेंट, प्योरली अलजेब्राइक स्टेटमेंट, कि अगर हमारे पास n रियल नंबर्स हैं x1 अप टू xn, तो ये जो संख्या है
वो इसके बराबर है, ठीक है। और उसी चीज़ को दूसरी तरह से ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, पहले मैं सिंपल केसेस में समझाता हूँ कि इसका प्रूफ कैसे हम कर सकते हैं, और फिर इसका पूरा डिटेल मैं आपको दिखा दूंगा। तो n=2 के लिए ये क्या बोल रहा है, n=2 के लिए बस इतना ही बोल रहा है कि 1 माइनस x1 टाइम्स 1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1 माइनस, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, 1 माइनस वॉट, i गोइंग फ्रॉम 1 to 2 xi, और उसका सम यानी x1 और x2 का सम, और यहाँ बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो हमें मिलेगा 1 माइनस x1 माइनस x2। और फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो है यहाँ पे i और j ऐसे लेने हैं कि i इज एटलीस्ट 1 एंड j इज एट मोस्ट 2। तो i और j के लिए फिर एक ही संभावना है, i को 1 होना पड़ेगा, j को 2 होना पड़ेगा, और फिर ये क्या बन जाएगा, x1 x2, और उसके बाद कुछ है ही नहीं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम तीन चीज़ें तो फिट कर ही नहीं सकते 1 और 2 के बीच में, तो ये टर्म्स है ही नहीं, ज़ीरो हैं सब। सो n=2 के लिए ये जो थ्योरम है वो बस, या ये जो भी फैक्ट है, इसको थ्योरम बोलना भी शायद सही नहीं है, जो भी फैक्ट है वो यही कह रहा है, इतना ही कह रहा है, और ये हम बेसिक हाई स्कूल अलजेब्रा से जानते हैं, ठीक है। अब n=3 के लिए इस चीज़ को कैसे प्रूव करें, वेल n=3 के लिए अगर इसको हम डिकोड करेंगे तो ये बस इतना ही बोल रहा है, फॉर n=3 ऑल दिस इज सेइंग इज दैट दिस थिंग इज इक्वल टू, बस यही बोल रहा है। ज़रूर इस पे विचार करें कि सचमुच में इसके ही बराबर है वो, ठीक है। तो अब इसे कैसे प्रूव करें, वेल ये जो चीज़ है इसको हम ऐसे सोचेंगे कि पहले दो को प्रोडक्ट करेंगे, और पहले दो का जो प्रोडक्ट है वो तो हमें पता ही है क्या है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस x1 माइनस x2 प्लस x1 x2, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस x3 विच इज़ इक्वल टू बेसिक एल्जेब्रा, 1 को इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई किया और फिर x3 को इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई किया विद अप्रोप्रिएट साइन। तो जब 1 को मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा 1 माइनस x1 माइनस x2 प्लस x1 x2, और फिर जब x3 से किया तो माइनस x3 टाइम्स द होल ब्रैकेट विच इज़ इक्वल टू बेसिक एल्जेब्रा। और इन चीज़ों को क्लब कर लेंगे और इन चीज़ों को क्लब कर लेंगे, एंड दैट्स इट। तो इनकी बस जगहें बदलनी है। दिस इज़ 1 माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 प्लस x1 x2 प्लस x1 x3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो मेन आइडिया यही है, इंडक्शन बोलते हैं इसको। छोटे केस के लिए पता है, उससे बड़े केस के लिए कर रहे हैं, बस इसको इंडक्शन बोलते हैं। ओके, सो ये तो आइडिया है प्रूफ का, ये प्रूफ नहीं है क्योंकि प्रूफ तो जनरल एन के लिए था। तो जो जनरल एन के लिए प्रूफ है वो मैं लिखूंगा नहीं, पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द प्रूफ, दिस इज द सेकेंड पेज, एंड दिस इज द थर्ड पेज। पॉज करके सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, नोट्स भी लिंक में शेयर, मतलब वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है यहाँ पे, बस लिखने में लंबा हो जाता है, बस लेंथ ज़्यादा है, पर डिफ़िकल्ट नहीं है, आइडिया वही है जो हमने देखा था। और अब हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे आ सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ वन वर्जन ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। जो दूसरा वर्जन था वो इससे तुरंत रिड्यूस हो जाता है, तो हम केवल इसको ही सिद्ध करेंगे। एक्स कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, दीज आर एन सबसेट्स ऑफ एक्स, तो ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना है, एंड द आइडिया इज एग्जैक्टली द सेम जो हम पहले देख चुके हैं कि ये जो कार्डिनलिटी है, दिस इज नथिंग बट this number which is equal to that, which is equal to that, and now apply the previous theorem, apply the previous theorem or lemma, and then and use the fact कि cardinality of S is
इक्वल टू दिस थिंग फॉर एनी सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, वही जो हमने मेन आइडिया शुरू में देखा था। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, राइट। सो दैट्स इट। इसका हमने एप्लीकेशन नहीं देखा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन का देखेंगे बाद में। अभी हम इंजेक्शन, सरजेक्शन और बाइजेक्शंस की बात करेंगे। जब बाइजेक्शंस पे आएंगे तब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन के एटलीस्ट 2 एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.